कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को धर्म का, अध्यात्म का संदेश दिया। गीता ज्ञान संस्थानम के इस पवित्र, रमणीक, शांत और अहिंसामय वातावरण में आकर के हृदय गदगद हो जाता है। और उसमें भी परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब का जो पावन सानिध्य, सहज स्नेह और आत्मीय जो वात्सल्य मिलता है, उससे एक बहुत ही आत्मिक शांति की और अपनत्व की अनुभूति होती है। मंचस्थ अन्य संत वृंदों के चरणों में भी वंदन। उपस्थित सभी भाइयों बहनों, यह धरा जहां आज हम इस एक महोत्सव के रूप में, उत्सव के रूप में भगवान श्री कृष्ण की वह अमर वाणी, जो हर मानव मन के द्वंद्वों को, उलझनों को, और जो खंड खंड में बटा हुआ मन है, जो निराशा है, उदासा है, हताशी है, विषाद है, क्योंकि उसी से, विषाद से ही भरा हुआ मन अर्जुन का था। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो पूरी मानवता कहीं ना कहीं एक विषाद से, हताशा से, निराशा से, उदासी से और डिप्रेशन से गुजर रही। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का वह गीता का अमर संदेश हर मानव मन की उलझनों को सुलझाता है, मानव मन के द्वंद्व से उसे मुक्त करता है, और मनुष्य का मन जो खंडों खंडों में विभाजित हो गया है, उस मन को अखंड बनाता है और एक अदम्य साहस, एक आत्मबल, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति में क्रिएट करता है, जो गीता के ज्ञान को आत्मसात करता है। और जैसे कि महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज विशेष रूप से कहते हैं, जियो गीता। जो गीता को जीता है, जो गीता को पीता है, जो गीता को गाता है, उसके जीवन में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है, उसका मन अखंड होता है और वह आत्मविश्वास से, आत्मशक्ति से परिपूर्ण होता है। और ऐसा व्यक्ति ही अपने लक्ष्य को पा सकता है। जो भी उसके जीवन में लक्ष्य है, जो भी वो अचीव करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा हो, समर्पण हो और उनके बताए हुए अगर मार्ग का अनुसरण करता है, उसे आत्मसात करता है, उस पर चलता है, तो उसके जीवन का कल्याण, उसके जीवन का उद्धार सुनिश्चित है। आज विश्व की जो परिस्थिति है, भाग दौड़ की जिंदगी, तनाव से भरी हुई जिंदगी में बहुत जरूरत है कि महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब ने गीता को जिस सरल भाषा में, सहज भाषा में, कि हर व्यक्ति उसे समझ सके और जी सके, ऐसा उन्होंने ज्ञान अपनी मधुर वाणी से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूरी मानवता को दिया है। पूरे विश्व में उस गीता ज्ञान के उस अमर संदेश को पहुंचाया।
और खुशी तो विशेष रूप से तब होती है जब खास करके छोटे छोटे बच्चों में, युवाओं में उस गीता के पाठ के द्वारा कई बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ, कहीं से भी श्लोक पूछ लिया जाए तो किस अध्याय का श्लोक है, कौन से नंबर का श्लोक है, वो बच्चे बताते हैं। क्योंकि बच्चे ही हर समाज का, परिवार का, राष्ट्र का, विश्व का भविष्य है। इनमें अगर वह ज्ञान होगा, परमात्मा के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, और उनके ज्ञान से अगर वो भरे होंगे तो जीवन में कहीं भी वो धोखा नहीं खा सकते हैं, कहीं भी वो जीवन में असफल नहीं हो सकते हैं। सफलता उनके कदम चूमती है। तो आज गीता जयंती की इस मधुर बेला में, गीता जयंती की मधुर बेला में बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, बहे अहिंसा शांति प्रेम की छल छल धारा, शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, शांत स्वच्छ शीतल हो तन मन, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा, मिटे अंतर जगत और बहिर जगत का कलमल सारा। गीता हमारे जीवन को सकारात्मकता से भरती है, सृजनात्मक सोच हमारे अंदर पैदा करती है। इसीलिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जीवन का सुख द्वार है गीता, जीवन का सुख द्वार है गीता, संस्कारों का सार है गीता, संस्कारों का सार है गीता, न्याय का भी आधार है गीता, न्याय का भी आधार है गीता, ब्रह्म से साक्षात्कार है गीता, ब्रह्म से साक्षात्कार है गीता। यह गीता में जो भक्ति योग की बात कही गई है, ज्ञान योग की बात कही गई है, कर्म योग की बात कही गई है, इसी बात को विशेष रूप से जैन धर्म में भी सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्गे, कि ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान और आचरण कर्म अगर तीनों संयुक्त रूप से जुड़ जाते हैं तो यह मोक्ष का मार्ग है। और गीता का भी प्रथम अध्याय विषाद योग से शुरू होता है गीता, लेकिन मोक्ष योग पर पूर्ण होती है। तो मनुष्य जीवन का भी जो परम पुरुषार्थ है, वो अपने पुरुषार्थ के साथ कर्म करते हुए जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उस मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो जीवन में हम आत्मसात करें गीता को, जियो गीता के माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण करें, अपने जीवन की समस्याओं को, उलझनों को सुलझाएं और अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को पाएं जिसके लिए मनुष्य का जीवन अति दुर्लभ है और दुर्लभता से वह मिला है। तो उसमें अगर हम उसको आत्मसात करेंगे, थोड़ा समय अपना धर्म, अध्यात्म और जो अध्यात्म का गीता का ज्ञान है उसके लिए निकालेंगे, तो हमारे जीवन का सहज ही कल्याण होगा, मंगल होगा और जीवन में जो भी हम चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। वह परम पद भी हमें प्राप्त होगा जो भारतीय संस्कृति में जिसे मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं। आज हमें यह अवसर परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज साहब की असीम कृपा से मिला। इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ और उनका अभिवादन करते हुए मैं पुनः संत चरणों में, उनके चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।